जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CA जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में पूरा लगे होंगे, पूरे जोश के साथ। तो आज आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं LU की, नेशनल PG की, CUET की या फिर किसी भी कॉलेजेस के, सभी जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे इस सेशन में, टॉप नॉच क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। जितने भी बच्चे हैं जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो LU के हो, नेशनल PG के हो, CUET के हों या किसी भी कॉलेजेस के हों, सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो सभी के लिए हम कुछ सरप्राइज़ लेके आए हैं। सो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा। बीच में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके लिए सरप्राइज़ है। तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सेशन आज का, और वीडियो को देखिएगा ज़रूर, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज़ आप मिस कर देंगे वो सरप्राइज़। सो बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है, आप सभी लोग जो है वो खुश होंगे ये जानकर। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, और सरप्राइज़ जो है वो आपका हम थोड़ा बाद में बताएंगे ताकि आपके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी बनी रहे कि क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है ऐसा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है DWEV, तो FU का क्या होगा? अगर DW का E और V है, FU का क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, GT, IF, PO या फिर UY। तो DW है। अब आप लॉजिक लगाइए कि DW का EV क्यों है। कुछ वर्ड्स को कनेक्ट करिए तो आपको FU का पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट पेयर्स हैं, यानी D का अपोजिट हो जाएगा E, W का हो जाएगा V, उसी तरह से F का हो जाएगा G और U का हो जाएगा T। तो यहाँ पे A इज़ द राइट आंसर। तो GT इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अगर 10 का रेशियो 99 है तो 20 का क्या होगा? ऑप्शंस हैं यहाँ पे 22, 400, 19 या फिर 399। तो यहाँ पे 10 का है 99, तो 20 का क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचिए कि क्या हो सकता है। अगर 10 का 99 है तो 20 का क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 399। 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 1। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 1 99। उसी तरह से 20 का स्क्वायर होगा 400 माइनस 1 399 इज़ द राइट आंसर। 399 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। आपको फर्स्ट वर्ड से ही पता चल जाएगा कि नंबर्स जो है कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और किस तरह से आपको ऐसे अपना लॉजिक लगाना है। तो D इज़ द राइट आंसर। 399 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ इंडिया का न्यू दिल्ली है देन रशिया का क्या होगा? इंडिया का अगर न्यू दिल्ली है तो रशिया का क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, मॉस्को, बुडापेस्ट, बर्लिन या फिर हंगरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इंडिया का न्यू दिल्ली है तो रशिया का क्या होगा? A, मॉस्को। ये इंडिया का कैपिटल जो होता है वो न्यू दिल्ली होता है, तो रशिया का हो जाएगा मॉस्को। A इज़ द राइट आंसर। A आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, अगर 7 को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे तो 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड सॉइल डे, B वर्ल्ड लेप्रोसी डे, C वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या फिर D वर्ल्ड पीस डे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे 7 अप्रैल को होता है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, उसी तरह से 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर ASPT है BUSX तो MWPE क्या होगा? ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, NYSA, NYSI, NAJS या फिर MWEP। तो या राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करिए। अगर ASPT का है BUSX और तो MWPE का क्या होगा? वर्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करिए तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। लॉजिक लगाने की कोशिश करिए, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग है ये, तो इसमें लॉजिक तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। इसमें जो है ASPT है उसमें वर्ड्स के हिसाब से नंबर इंक्रीज़ किए गए हैं। जैसे 1 का 1 इंक्रीज़ किया गया तो A के बाद आता है B, उसी तरह से S के बाद 2 नंबर्स आगे बढ़ाया गया है, 2 नंबर्स ऐड किए गए हैं, तो S के बाद आता है TU। यहाँ पे U हो जाएगा। P के में 3 करा गया है तो PQRS हो जाएगा। T में किया गया है तो TUVWX। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मैं बता देती हूँ कैसे आपको करना है। MWPE तो M के बाद आता है N, उसी तरह से 1 हमने बढ़ाया यहाँ पे, उसके बाद हमें 2 बढ़ाना है, 2 नंबर आगे बढ़ाने हैं, तो W के बाद आपका क्या आ जाएगा? WXY। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर आगे Y। P के बाद हो जाएगा QRS, 3 बढ़ाना है आपको 3 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा S। उसके बाद E के बाद आता है FGHI, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर्स के बाद वाला नंबर जो होगा वो होगा I। तो इस तरह से आपको जो है करना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में है 1 2 3 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह का लॉजिक आपको लगाना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है दिया गया है 1 2 3 4 नंबर के बाद वाले नंबर्स है, यानी A के बाद B है, S के बाद U है, उसी तरह से P के बाद S है और T के बाद X है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में इन्होंने जो है नंबर बढ़ाए हैं और यहाँ पे उसका जो है दिया हुआ है आंसर। तो उसी तरह से आप इसमें भी लॉजिक लगाएंगे अपना। 1 इंक्रीज़ किया, उसके बाद आएगा 2, तो W के सेकंड प्लेस पे आता है Y, P के थर्ड प्लेस पे आएगा आपका S और E के फोर्थ प्लेस पे आएगा I। तो इसी तरह से आपको आंसर जो है फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे B इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि जो ई बुक है वो आपको 20% ऑफ पे प्रोवाइड की जा रही है, यानी आपको 20% ऑफ मिलेगा। 1 to 9 में आपको 20% ऑफ के साथ आप ई बुक परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? कोड यूज़ करना है MS2। जी हाँ, आपको कोड यूज़ करना है MS2, जिसके थ्रू आपको 20% ऑफ दिया जाएगा 1 to 9 में। तो इसके साथ आपकी तैयारी जो है वो पूरी होगी। CUET के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है मई में, वो बच्चे ई बुक ले सकते हैं। इसमें आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक मिलेंगे, एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस होंगे, मैराथन दी गई हैं 2, और डाउट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि अब आप सारी चीज़ें पढ़ो, तो आप ये ई बुक लेकर उसके सारे क्वेश्चंस लगाइए, आपके जो भी डाउट हैं वो पूछिए, जिसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी पक्की कर लीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। हमने हमेशा सिलेक्शन दिलाया है और आगे भी सिलेक्शन दिलाते रहेंगे इसी तरह से। आपको करना क्या है? ई बुक आपको परचेज़ करनी है, क्वेश्चंस रिवाइज़ करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं लगातार, और सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जिनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सभी जो है ये बाय कर सकते हैं, चाहे वो LU के हों, नेशनल PG के हों, किसी भी कॉलेज के हों। A to Z इसमें आपको पूरा मिलेगा। बैच में भी आप ले सकते हो, उसमें भी आपको ऑफ़ मिलेगा। यहाँ पे जितने बच्चे हैं उन्हें करना क्या है? MS2 कोड यूज़ करना है, जिसके थ्रू आपको 20% ऑफ का डिस्काउंट दिया जाएगा। 1 टाइम फ़ीस है 1 to 9 रुपीज़, और वैलिडिटी है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम ओवर होने
तक। तो टाइम सेविंग अप्रोच है, फोकस्ड है, कम समय में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं इस ई बुक के थ्रू या बैच के थ्रू। तो अभी जिन बच्चों के पेपर होने वाले हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ई बुक लीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी कम समय में, आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है बट आप कम समय में भी पूरी तैयारी अपनी कर सकेंगे। स्मार्ट अप्रोच है और सभी के लिए है ये, कम समय में पूरी तैयारी। ईच क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन थ्रू वीडियो, सारे क्वेश्चन जो हैं दिए गए हैं वीडियो के थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है वीडियो में। सॉल्यूशन वगैरह आपको सब दिया गया है, आपको बस हर एक क्वेश्चन लगाना है। हाँ, बट आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपने ई बुक ले लिया और आपने पढ़ाई नहीं करी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, आकर पढ़िए, ताकि मतलब एक फोकस्ड होकर पढ़िए, ताकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में होने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। आपकी एक सीट जो है वो कंफर्म है, उसको कोई नहीं ले सकता है। तो एक सीट आप कंफर्म करिए अपनी, अच्छी रैंक के साथ आपका एडमिशन होगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस आपको पढ़ना है, लगातार अपना लगाते रहना है, क्वेश्चंस रिपीट करते रहना है, अपना रिवीजन करते रहना है, तो एंट्रेंस क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे आप ई बुक ले सकते हैं। व्हाट्सएप करना है दिए गए नंबर पे, यहाँ पे नंबर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे कूपन कोड आप यूज़ करिए, आपको 20% ऑफ मिलेगा। आपके लिए अब हमने 20% ऑफ भी कर दिया है, तो आपको बस डायरेक्ट जाके कोड यूज़ करना है और ई बुक आपकी। तो तैयारी करिए, फुल तैयारी करिए, सिलेक्शन होकर रहेगा आपका, कोई नहीं रोक सकता। बाकी ये आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, LU DU किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, नेशनल PG हो गया, आपका CUET हो गया, चाहे वो IT गर्ल्स कॉलेज हो गया, किसी भी A to Z आपके ऑल ओवर किसी भी कोर्सेज़ की हो, सभी में आपके ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, सारे कोर्सेज़ के लिए ये ई बुक इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मेरे कोर्स के लिए होगा कि नहीं, या तुम्हारे कोर्स के लिए होगा कि नहीं, सभी के लिए A to Z कोर्स के लिए ये ई बुक जो है वो इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए क्वेश्चंस जो है इसमें से पूछे जाएंगे, यानी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपको रिवीजन अच्छा होना चाहिए, आपको रोज़ पढ़ना है, मेहनत करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो होकर ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज़। तो यहाँ पे आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है, जैसे 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है। तो आपको यहाँ पे देखना है कितने कितने नंबर्स का गैप आ रहा है। तो 25 के बाद क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं 8, 9, 36 या फिर 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कितने का गैप दिखा रहा है इनके बीच में। तो 25 के बाद क्या हो, तो राइट आंसर हो जाएगा C। यहाँ पे स्क्वायर दे रखे हैं ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 का 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, उसी तरह से 5 का हो जाएगा 25 और उसके बाद 6 का हो जाएगा 36। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपका दिमाग उस टाइम पे नहीं काम करेगा, बट आपको लॉजिक लगाना है। अगर नंबर्स कनेक्ट हैं एक दूसरे से, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का 9 होता है, उसी तरह से आपको देखना है कि अगर इसी तरह से सीरीज़ चल रही है तो आगे जाके 6 का स्क्वायर ही आपका राइट आंसर होगा। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 36। तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा, 36 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC है 6, तो DE क्या होगा। अगर ABC 6 दे रखा है, ABC की वैल्यू 6 दे रखी है, तो DE की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे 9, 8, 10 या फिर 20। तो यहाँ पे आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि ABC अगर 6 है तो DE क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20। तो यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है उसको आपस में इंटू किया गया है, यानी D का प्लेस वैल्यू होता है 4 और E का होता है 5। तो 4 × 5 हो जाएगा 20। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ABC दे रखा है, तो A का प्लेस वैल्यू होता है 1, B का होता है 2,
3 का होता है 6, तो 2 इंटू 3 करेंगे आप तो आएगा 6। उसी तरह से यहाँ पे 4 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 20। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है अपना, इसी तरह से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में भी लॉजिक लगाना है, जिससे कि आपका आंसर जो है वो गलत बिल्कुल भी ना हो। 20 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से लॉजिक लगाइएगा तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका आंसर आने में या फिर गलत आंसर आपके आ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो कंफर्म हो, आंसर्स आपका एकदम एक्यूरेट आए। तो यहाँ डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज़। तो यहाँ पे भी आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है APUW। तो यहाँ पे कंप्लीट द सीरीज़ आपको करनी है। APUW है, उसके बाद CRWY दे रखा है, ETYA है, तो इसके बाद क्या आएगा? इस तरह से सीरीज़ चलेगी तो इसमें आपका आंसर जो है वो क्या होगा? GVZY, GKLP, GABS। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा DVAC, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 का आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो A के बाद आया है C, P के बाद आया है R, U के बाद आया है W और W के बाद आया है Y, यानी PQR, WU, U के बाद UVW और W के बाद आया है YXY। वैसे ही उसी तरह से E के बाद आ जाएगा G, यानी EFG, STTUV, Y के बाद आ जाएगा ZA, उसके बाद A के बाद आ जाएगा C, ABC। 2 की डिफरेंस है, जिससे कि आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा D। तो यहाँ पे आपका ज़रूरी नहीं है कि जो डिफरेंस हो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो, कभी कभी सेम नंबर में भी डिफरेंस रहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3। तो आपको नंबर्स चेक कर लेने हैं, अपने आगे वाली सीरीज़ आपको चेक कर लेनी है। ये आगे वाली सीरीज़ चेक करेंगे तो आपको नेक्स्ट सीरीज़ का कंफर्म हो जाएगा। तो आपको आगे वाली सीरीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिंगल जो आपने सीखा हो वही हो, आपको अलग अलग डिफरेंसेस आपको उसमें लगाने होंगे। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ZAPL का है ALPZ, तो उस तरह से RADP का क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो कुछ सिमिलरली एक जैसे लग रहे हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पे PAPS, LPTH, PTRJ, ADPR। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? आप थोड़ा सा सेंस लगाने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है ये आंसर इसका, थोड़ा लॉजिक लगाइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे दे रखे हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में है, जैसे A to Z। उसी तरह से यहाँ पे जो ZAPL था तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। पहले आता है आपका A, फिर आता है आपका L, फिर आता है आपका P, फिर आता है आपका Z। उसी तरह से इसमें आपको पहले आएगा A, फिर आएगा D, फिर आएगा P, फिर आएगा R। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा D। इस तरह से आपको जो है सोचना है और अपनी लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से आपको आंसर देना है। इसी तरह से इसको आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप इसमें देख भी सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी A to Z है। कभी कभी अपोजिट भी पूछ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे सकता है आपको, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे सकता है। तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करने होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अगर 193 है 139, 127 है 172, तो 186 क्या होगा? 108, 128, 186 या फिर 168। तो आप पहले के नंबर्स देख सकते हो। अगर 193 है तो इसमें क्या है, 127 है तो 172 है। तो उसी तरह से आपको 186 का भी लॉजिक लगाना है। जैसे कि जो पहला नंबर है वो सेम रहेगा, दूसरा नंबर है वो थर्ड प्लेस पे है और तीसरा नंबर जो है वो सेकंड प्लेस पे है। तो उसी तरह से उसी ऑर्डर में पहला नंबर हो जाएगा 1, उसके बाद सेकंड नंबर आएगा 6, फिर उसके बाद आएगा 8। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कैसे लिखना है, पहला नंबर सेम रहेगा,
दूसरा नंबर आपका थर्ड प्लेस पे जाएगा और तीसरा नंबर आपका सेकंड प्लेस पे आएगा, यानी जो नंबर्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है अपना। और अगर 2 सीरीज़ आप ये देखोगे तो आपको थर्ड का पता चल जाएगा। ये 2 सीरीज़ आप अगर समझ जाओगे तो आप थर्ड वाले की वैल्यू जो है वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। तो बात कर लेते हैं ई बुक की और बैच की। तो 249 में आपको दोनों चीज़ मिल रही है। आपको अब 20% ऑफ मिल रहा है हमारी तरफ से। आपको यूज़ करना है कोड MS2। जैसे कि आप जानते थे ई बुक आपको जो है ई बुक और बैच दोनों ही चीज़ आपको मिल रही है 249 में। तो अब आपको उसमें 20% ऑफ अब हम देंगे। तो 20% ऑफ आपको एडिशनल प्रोवाइड होगा 249 अमाउंट में। ई बुक है, बैच है। ई बुक में आपके सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, एप्टीट्यूड्स के हैं, कंप्यूटर के हैं और फोकस और कम समय में आप पूरी तैयारी अपनी कर पाएंगे। बाकी जिसको बैच लेना है, बैच में क्या क्या चीज़ें हैं, कंप्लीट कोर्स है, डिटेल में दे रखी है, सिस्टमैटिक्स स्टडी के साथ ऑल सब्जेक्ट्स हैं, सारे कोर्सेज के हैं, 1 टाइम प्रिपरेशंस हैं फॉर ऑल कॉलेज यूनिवर्सिटी। किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है ये बेनिफिशियल रहेगी। PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं कंप्लीट गाइडेंस के साथ। 1 टाइम फ़ीस है 229, जो कि अब आपको अगर आप दोनों चीज़ें लेते हो तो आपको 20% ऑफ के साथ मिलेगी। कोड यूज़ करना है आपको MS2। तो MS2 जैसे ही यूज़ करेंगे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा 249 में। तो जिन बच्चों ने नहीं लिया है ज़रूर चेकआउट करिए। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। तो कम समय में अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो आप ई बुक और बैच ले सकते हो। यहाँ पे बैच के बारे में मैं बता दूँ, बैच में अगर आपको खाली बैच लेना है तो 229 में है, जिसमें कि आपको 20% ऑफ है। अब 20% ऑफ में आपको करना क्या है, MS2 का कोड यूज़ करना है और बैच आपको मिल जाएगा 20% ऑफ के बाद। यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, डिटेल में कोर्स हैं, PYQs दे रखे हैं, हर एक वीडियो का सॉल्यूशन दे रखा है। और यहाँ पे जो है आपके सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्सेज़ के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। वैलिडिटी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के ओवर होने तक रहेगी, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 1 टाइम फ़ीस है ओनली, एक ही बार आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा, बार बार कोई करने का सिस्टम है ही नहीं। एंट्रेंस आपका क्लियर हो जाता है, आपकी रैंक अच्छी आ जाती है, आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपका इससे बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट ये नहीं होगा। तो आप अगर क्लियर करेंगे अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम तो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वही रहेगी, क्योंकि आपकी सक्सेस हमारी जीत है, ये हमारा स्लोगन है। तो आपकी अगर सक्सेस होगी तो हम जीत हमारी होगी। तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे नए हैं जो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, आप सेशंस अटेंड कर रहे हो बट आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी कॉलेज से रिलेटेड, LU से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं वो सारी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आपके एडमिशन होने के बाद की भी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार दीजिए हमें और इसी तरह से हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए। बाकी अगर आप नए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। आपके साथ के जो बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं आपके, उन तक भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि जो सबकी जो है हेल्प वो आप कर सको, तो सबकी हेल्प हो पाए, सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो। इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे इस वीडियोज़ को, जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ तैयारी करेंगे, उतना हमारे लिए वो बिगेस्ट अचीवमेंट होगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।